एक कॉमनैलिटी के बेसिस पे पीड़ित लोग, जब कई पीड़ित लोग, कई दुखी लोग, कई परेशान लोग मिलकर के इकट्ठे जुट हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं, उस लीगल फॉर्मेशन को सरकार ने एक लीगल फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी दी है जिसको बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए, कॉमन सोशल इंटरेस्ट को, या कॉमन और किसी ऐसे इंटरेस्ट में जिसको सामने वाले को लूटा जा रहा हो, दुखी किया जा रहा हो, बहुत सारे पीड़ित लोग इकट्ठे मिलकर के सामने समाज में कई चुनौतियों का इकट्ठे एकजुट होकर सामना कर सकते हैं, और उस मूवमेंट को बोलते हैं कोऑपरेटिव मूवमेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी ये जिस प्रकार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पार्टनरशिप कंपनी, एलएलपी या प्रोप्राइटरशिप, इसी प्रकार इसको भी एक लीगल स्टेटस दिया गया है। 10 या 10 से ज्यादा लोग मिलकर के कोऑपरेटिव सोसाइटी को शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो में बहुत जल्दी 5 छोटी छोटी स्टोरीज बताऊंगा जिससे 5 प्रकार के मूवमेंट्स आपको समझ में आएंगे, और हो सकता है ये मूवमेंट अगर आपको समझ में आ गया तो आप भी समाज की भलाई के लिए और अपने बिजनेस की बढ़ोतरी के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा पहला एग्जाम्पल रहेगा प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव की। गोपाल यादव जो कि झलवा नाम का स्थान इलाहाबाद के नजदीक, वहां पे एक गांव है, वहां पे बांस के पत्तों का पंखा बनाता। अब ये बांस के पत्तों का पंखा क्या, जिस जिस जगह पे इलाके में बिजली नहीं आती वहां हाथ से हिलाकर पंखा झल के आदमी अपने आप को थोड़ा सा सुख दे पाता है, और वो उस पंखे का बड़ा अपने आप में एक मार्केट है, लोगों को चाहिए। लेकिन ये बेचारा जो यादव है, गोपाल यादव, ये उतना पंखा नहीं बना पाता। ये बना के कितना बहुत मेहनत करता, लगाता, बहुत ही मेहनत करता, तो 50 ही पंखा बना पाता है, और 50 पंखा जाके आसपास गांव में बेच आता है। गांव में परचेजिंग कैपेसिटी कम, गांव में परचेजिंग पावर कम, तो पंखे का पैसा इसको कम मिलता है। इसको पता है जो गांव में ये पंखा 5 रुपए का बेच रहा है, ये बाजार में चला जाएगा तो 25 रुपए का, 30 रुपए का, 35-40 रुपए का बिकेगा। ये जानता है अच्छे से। लेकिन सोचा यार 25-50 पंखा लेके कहां जाएगा इतना दूर, और फिर आएगा क्या बचेगा, कितनी मेहनत लगेगा। अब ये सोचे कि मैं अगर जाऊं बाहर तो मेरे को कम से कम 500 पंखा लेके जाना चाहिए, तब जाने का, 1000 पंखा लेके जाना चाहिए तब जाने का फायदा हो। अब ये सोचा 1000 पंखा बनाऊं कैसे, मेरे पास मशीन नहीं है, मेरे पास मैन पावर नहीं है, मेरे पास कैपिटल नहीं है, मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मेरे पास तो कोई जमीन नहीं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं कहां से 2000-5000 पंखा बनाऊं। यही आती है बात प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव की। ऐसे कई पंखा बनाने वाले लोग जब इकट्ठे हो जाएंगे आपस में, और एक मिल करके एक पढ़े लिखे आदमी को मैनेजमेंट में डालें जो चोरी ना करे, जो उनको तंग ना करे, जो ट्रस्ट वर्दी हो, और मिल करके एक मैनेजमेंट तैयार कर लें, और ये सब पंखा झलने वाले मिल करके बाजार से लोन ले लें, बैंक से लोन लें, मशीन सेटअप करें, और हाई स्पीड पे बहुत सारे पंखे बनाएं। वही पंखा जो आज 5 रुपए का बेच रहे हैं, वही जाकर के मार्केट में 40 रुपए का बेच पाएंगे, मार्जिन बढ़ जाएगा, कमाई होगी, जिसकी जितनी कैपिटल उसमें उतना बढ़ता चला जाएगा। इसको और समझना चाहते हैं, मेरी पुरानी केस स्टडी लिज्जत पापड़ की आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी देख लीजिए, मजा आ जाएगा। अमेजिंग केस स्टडी है लिज्जत पापड़ की। फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, फार्मर्स की पीड़ा को तो आप जानते हैं, आप पहचानते हैं। महाराष्ट्र के अंदर क्या हुआ आपने देखा, मुंबई तक के लोग पहुंच गए। फार्मर्स हमारे देश के आज सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, कर्जा चुका नहीं पा रहे हैं, जमीनें बेचनी पड़ रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उनको ठीक पैसा मिल नहीं पाता उनके लिए मार्केट में। तो आज एक कहानी शुरू करूंगा। साउथ कश्मीर का एक प्यारा सा इंसान गुलाम मोहम्मद, इसके पास एक भैंस थी जिससे ये उत्पादन करता था 12 लीटर दूध का। ध्यान दीजिएगा, 2 लीटर ये घर में यूज करता था, 10 लेकर के बाहर बाजार में जाता था कि भैया 10 लीटर दूध मैं बेचना चाहता हूं, क्योंकि इसको उत्पादन में मेरा को कुछ खर्चा लगा, वो खर्चा निकलेगा, कुछ पैसा बचेगा। जिसको ये दूध बेचने जाता था वो उसको 18 रुपए लीटर देता था। कहता था मुझे मार्केट में जाना है, मुझे आगे जाकर के देना है, मेरे खर्चे हैं, वो उसको 18 देता था। 18 रुपए लीटर में, इस 18 रुपए लीटर इसको मिलता था, मार्केट का रेट 40 रुपए लीटर का था। बीच का पैसा वो मिडिलमैन बीच में खा जाते थे। अब ये उनसे बहस करे तो वो माने नहीं, इसका अपना खर्चा भी ना निकल पाए। तो एक दिन गुलाम मोहम्मद ने सोचा क्यों ना ऐसा करूं कि मैं खुद ही शहर चले जाऊं और मैं खुद जाकर के शहर में दूध बेचा। उसमें क्या दिक्कत है, बीच में मिडिलमैन की मुझे जरूरत ही नहीं। अब वो शहर जाने के लिए उसको चाहिए थी मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल वो खरीदने गया वहां पे साहूकार से मोटरसाइकिल खरीदने गया, तो वहां पे उसको 5% ब्याज पे उसने मोटरसाइकिल दी, यानी कि कर्जा दिया जिससे मोटरसाइकिल खरीदे वो। अब 5% का मतलब हो गया साल का 60% ब्याज के ऊपर लिया, तो वो उसके ऊपर इतना भार पड़ गया जिसका वो अनपढ़ व्यक्ति हिसाब जोड़ नहीं पाया। बहरहाल ये मोटरसाइकिल तो ले आया और दूध 5 दिन का इकट्ठा करता, 50 लीटर दूध लेकर के शहर जाता। शहर में वहां मंडी पे जो आदमी बैठा वो उसको बोलता, ये तेरा कम से कम इसमें 20 लीटर तो खराब हो गया, 50 में तेरा 20 खराब है, इतने दिन से तू रखा हुआ है, तो 30 का पैसा दूंगा, बाकी 20 का दूंगा नहीं। वो 30 का इसको थोड़ा बहुत पैसा और देता था, और 20
जो बाकी है उसमें पानी मिला करके वो खुद बेच के खुद मोटा पैसा कमा लेता है। गुलाम मोहम्मद अभी भी परेशान, बोला मोटरसाइकिल खरीदी, वहां पे लुटा मैं कर्जे के चक्कर में। पहले मैं लुटता था, वो 18 रुपए लीटर देता था, अब लुटता हूं, ये आधा दूध वापस देता है, उसकी भी कीमत पूरी नहीं देता और मेहनत पूरी करता हूं। मैं भैंस के बाद और भैंस खरीदना चाहता हूं, मेरे पास कोई जुगाड़ ही नहीं। दुखी परेशान गुलाम मोहम्मद अपनी सारी समस्या, अपनी सारी पीड़ा अपने मित्रों को आसपास गांव में बताता था, उनसे पूछता था समाधान। तभी पता चला एक ऐसी संस्था आई है उनके गांव के पास जो उसके जैसे कई लोगों से दूध इकट्ठा करती है, मिल्क प्रोक्योरमेंट करती है। और यह संस्था 18 रुपए लीटर नहीं देती उसको दूध का, 20, 25, 30, 35 रुपए लीटर देती है उसको, नहीं थोड़ा और ज्यादा, 40 रुपए लीटर नहीं, और ज्यादा 45 नहीं, 49 रुपए लीटर दूध कब मिलता है गुलाम मोहम्मद को। और इस संस्था का नाम क्या है? अमूल। इसको बोलते हैं सहकारिता, इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव मूवमेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटी की ताकत। अमूल ने ऐसे कई लोगों को व्हाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति के माध्यम से उनको सही पैसा दिलाया। वो पैसा इमीडिएट देता है, कोई उधारी का चक्कर नहीं, पूरा दूध लेता है फ्रेश, रोज आके कलेक्ट करता है। इस गुलाम मोहम्मद को शहर जाने की आवश्यकता नहीं, गुलाम मोहम्मद के घर के नजदीक आ जाता है। इसे कहते हैं सहकारिता। अमूल का आज टर्नओवर 38,000 करोड़ रुपए का। एक कम ऑन कितना